धीरधेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपट मुझसे जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। मा वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम्। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर तारणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। नवरात्रा की पड़े रे अष्टमी और घर घर पूजो दुर्गा माय। शक्ति भर लो अपने ही में तो कृपा भगवती की हो जाए। आज पड़ी है कलयुग में ये शनिवार की अष्टमी जाए। सारे पाप हटा दे दुर्गा और बेटों पर कल्याण दिखाए। जो भी सुमरे जगदम्बा को बिगड़े सारे काम बनाए। अरे कैसी भी हो युद्ध की ज्वाला और तीसरे विश्व युद्ध को हटाए। शक्ति उपासना करी राम ने और भारत का हो गया कल्याण। और कपट से पूजा करी रावण ने लंका हो गई सब शमशान। तो कपट छोड़ दो सारे भैया प्रेम से भजो भगवती मान। माता को जगदम्बा भज लो जगदम्बा कर दे कल्याण। इसलिए है भगवती शारदा वीणा पुस्तक धारणी छंद छावती आओ। वीणा बजावती आओ भक्तों के भाग्य को जगावती आओ। तीसरे विश्व युद्ध की ज्वालाओं को हटावती आओ। विश्व में शांति बनावती आओ। भारत की सेना को राम सेना बनावती आओ। भारत के किसानों को फसलों को अरबों गुना बढ़ावती आओ। भुखमरी हटावती आओ आर्थिक संकट हटावती आओ। हे भगवती शारदा मंगल मोद मनावती आओ। कंकर कंकर में शंकर हैं रज रज में है राम जी। भगवती भारत माता को तुम पुजावती आओ। हिमालय के मुकुट को तुम प्रकाशमान बनावती आओ। भगवती शारदा जगदम्बा मनाते हैं आपको भक्तों पर और भारत पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शावती आओ। शत्रुओं को नशावती आओ पापियों को हटावती आओ। दानवता को विध्वंस करके मानवता को बचावती आओ। राम करे जब उपासना और जंगल तट के माए। रामेश्वर तट पर बैठे हैं और राम मां को मनाए। भगवान राम रामेश्वर के तट पर शक्ति उपासना कर रहे थे। शनिवार अष्टमी का दिन था और लंका में हाहाकार हो रहा था। कपट से पूजा हो रही थी क्योंकि छल कपट प्रपंच करने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा भले ही नष्ट हो जाता है। तो राम जी सुंदर कांड बने हुए थे क्योंकि भगवती जगदम्बा की ज्योति उनकी आत्मा में जल रही थी
और मां की आराधना करके और शक्ति को संचरण कर रहे थे भगवान राम। और कपट छल पाखंड से पूजा रावण की, अरे लंका भी सब नश गई और लंका पति गमगीन, सारे 1.25 लाख नातियों को खो दिया उसने। तो कपट से भगवती जगदम्बा की पूजा नहीं करनी चाहिए, पाप की कमाई से पूजा नहीं करनी चाहिए और पाप को हटाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रा का महापर्व पाप हटाने के लिए ही तो होता है। और भगवती जगदम्बा की कृपा का सबसे बड़ा शक्ति, अमोघ शक्ति इससे प्राप्त की जाती है, वह अमोघ शक्ति है भगवती जगदम्बा दुर्गा। आज शनिवार का दिन है और हम भारत में अमोघ शक्ति को प्राप्त करके संपूर्ण संसार में जो दानवत्व की ज्वालाएं उठ रही हैं उनको शांत करने के लिए भगवती से प्रार्थना करें। और भगवान राम लंका में जो ज्वालाएं जल रही थी, पाप की आंधियां चल रही थी और छल और कपट का बोलबाला था, सारे दानव हाहाकार कर रहे थे उनको नष्ट करने के लिए, दानवतावाद को समाप्त करने के लिए और निश्चर विहीन पृथ्वी करने के लिए भगवान राम ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि रामदूत अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहि धनुज कृशान ज्ञान मुद्रई सकल गुण निधान वानराणामधीश रघुपत प्रिय जात नमामियम। हे हनुमान उठो सेनापति और कर दो शांति का आह्वान, और युद्ध होएगा अब रावण से मचे लंक में अब घमशान। अरे धर्म ध्वजा अब आप उठा लो अतुलित बल के आप हो धाम, और सुग्रीव बनेगा सेनापति मेरा और अंगद उसके साथ तमाम। रीछ बानर की सेना है ये सेना इसको राम ही जान, रावण पे अब करें चढ़ाई लंका गढ़ शमशान मान। सेतु पर जाना भैया तुम मर्यादा नहीं देना तोड़, अरे देखो भारत से लंका को ये सेतु अब देगा जोड़। करी स्थापना शिव शंकर की रामेश्वर तर्पण कर पाए, और रामेश्वर की कृपा हो गई नल और नीलम सेतु बनाए। मर्यादा का सेतु बन गया सेतु बंध रामेश्वर पाए, और उस सेतु के ऊपर देखो सारे बानर रहे घर राय। 4 दरवाजे थे लंका के कोट कंगूरन चढ़ गए भाई, हाहाकार मच गयो लंका ऐसो युद्ध घमाशन पाए। माँ की कृपा हुई जगदम्बा शिव शक्ति की कृपा दिखाए, विजय राम की निश्चित होवे और लंका पति सब मार हो जाए। लंका कांड सुनो भगवती और अब लंका में करें प्रयाण, और देखो भैया युद्ध होएगा लंका में राम रावण घमशान। तो सुर सुमरहि सो अवध अघाई प्रगटत नाम वेद गुण पाई। कहत राम सुनो सब कोई सकल सभासद जानत जोई। करहि विचार विमर्श कृपाला कैसे विजय मही रावण पाला। युद्ध करई कि मिरण घन घोरा कई भगीरथ पल चहु ओरा। लंका के 4 दीवारें हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा, उस महादुष्ट दस्कंदर को किस तरह कहो लड़ना होगा। रावण ने तो जब राम जी की सेना ने लंका द्वीप पर उतरने पर अपने सचिवों से सलाह ली तो उन्होंने दुश्मन को कमजोर समझा और हंसने लगे। और इसमें सलाह की क्या बात है, लेकिन यहां राम ने अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझा। ये नीति की बात है कि युद्ध के समय दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तथा जिस देश के सचिव राजा का मुंह देखकर सलाह देते हैं वह देश हमेशा काल का ग्रास बना रहता है। राम विचार विमर्श करत बोले संत समाज। जामवंत और हनुमान नलोर नील से ताज। 18 मील पद्म बंदर उनके 4 हिस्से करवाइएगा, और लंका के 4 दरवाजों से एक साथ हमला करवाइएगा। एक लड़े बजरंग बली,
दूजे लखन रणधीर, तृतीय तेज सुग्रीव लड़े, चौथे से अंगद वीर। चारों योद्धा रण बांके हैं, भूचाल विश्व में आवेगा। जब लड़े महाबली रण योद्धा, तो वीर नाम दर्शावे। प्रभु कर काज सोच कछु नाही, आज कयूं हम सगन सहाई। सर्वप्रथम विप्र बहु जागे, जामवंत पूछे सुर ज्ञानी। कृपा सिंधु सोई मतम उपाई, पहले दुर्गा पूजन जाई। आज नवरात्रा की महाअष्टमी है। हे राम, पहले हम दुर्गा पूजन करें विजय के लिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व पर भारत की विजय होने वाली है और पाप की सारी लंकाएं जलने वाली है, जिस समय तीसरे विश्व युद्ध का सपना देख रही है। तो गुरु गणेश मनाई के दुर्गा पूजो जाए, अष्टभुजाली पूज ले तो सर्व सिद्धि हो जाए। सबहु मंत्र राम करि माना, कृपा सिंधु जय जय भगवान। राम कहूं सब संत समाजे, और भैरी धुंध भी असुरन बाजे। भगवती जगत जननी दुर्गा, और सागर तीर कहाँ होगी। आह्वान करो जगदम्बा का, तो देवी प्रकट यहाँ होगी। अरे जगत जननी अंबिका, अरे भवानी माय। जड़ जंगल विपदा पड़ी, कैसे पूजो ताय। भगवती ज्वाला मेरी, राम करे आह्वान। और रामेश्वर पर दुर्गा प्रगटी, और विजय हो गई राम। खड़ग खंबनी दुर्गा सुमन, मैया तुझको रयो मनाए। आज विपत्ति है नारायण को, और दुर्गा देव जल्दी करो सहाय। 14 बरस वनवास भोग के, 14 बरस में पहुंचो आप। ज्वाला तेरी आह्वान करो, रामचंद्र मुक्ते फरमाए। कुंवारी कन्या को बुलवाया, गोबर चौको दियो लगाए। और दुर्गा अष्टमी पड़ी भारत में, और ये कलयुग में है परिमाय। शुक्ल पक्ष में पहुंची माता, दुर्गा अष्टमी रहे मनाए। कुंवारी कन्या को बुलवाया, 8 लड़की लई बुलाए। घी को दीपक दियो राम ने, बाहें लखन दाहिने आए। और वीर खड़े हनुमान महाबली, जो बजरंगी शोभा पाए। अंगद नल और नील जामवंत हैं, सारो दल सेनागर राय। लाल ध्वजाएं उड़ रही रे गगन में, और रघुपति शोभा कही न जाए। बोले बजरंग बली प्रभु से, प्रभु मुझको अब हुक्म करो। तो देवी प्रकट हो जाती है, जगदम्बा का सब ध्यान करो। खड़ग खंबनी शारदा, अष्टभुजाली माय। राम लखन ने ध्यान कियो, तो मंदिर सहित प्रगटाए। तो आशा पाला वृक्ष इक आवा, सुंदर सिंहासन प्रगटावा। राजमंच और छतर सुवाई, अद्भुत चरित शारदा माई। बैठी सिंहासन अस जग माता, जग जननी दुर्गा विख्याता। अंजनी सुत प्रसन्न मन मानो, लांगुर वीर चलेरी अगवानी। 52 भैरव ध्वजा सो निशानी, लांगुर वीर चलेरी अगवानी। 52 भैरव ध्वजा सो निशानी, ऐसो रूप दियोरी भवानी। उठो राम लखन प्रणाम करी, और दुर्गा रहे मनाए। अरे लंका समर विजय करने को, खांडो दियो धराए। भगवती जय जग मैया माँ, चमके तेरी कार दृष्टि ठाले। शत्रु दल को तुम सन डाले, अरे रुंड मुंड की माला पैरे। जगदम्बा मैया जगदम्बा माय, तेरो यश नहीं वरण हो जाए। यात्री तेरो दूर घना कावे। री माता कोई लावे री पान पताशा, कोई नारियल धूप चढ़ाए। हेरी जगदम्बा जय जय ब्रह्माणी महारानी, वाणी ब्रह्माणी महारानी। राग द्वेष और दंभ हरे, छल पाखंड मिटा देरी। अब सत्य सत्य की जगदम्बा, सत्य की वाणी वण देरी माँ। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, और इंद्र गणा की इंद्राणी माँ। अरे वैष्णव देवी काश्मीर की, बंगाले की शारद माँ। बंगाले की शारद माँ, कलकत्ते की महाकालिका। केलागढ़ की दुर्गा माँ, शकल शारदा रामगढ़ा की।
स्वप्न मिटा दे विपदा माँ, तू स्वप्न मिटा दे विपदा। नव देवी नव दुर्गा सुमरूं, अष्टभुजाली सुमरूं माँ। आज है दुर्गाष्टमी माता, आह्वान करूं शारदा माँ। शत्रु समर राक्षस प्रगटाए और निश्चर कुल का विनाश करो। रघुवंशी भारत में पूजा करते हैं और तुम दुर्गा नव मंगल बेटों के ठाट करो। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, हनुमत ने सब रूप लिया। लाल ध्वजा लांगुरिया ने जगदम्बा के जा आगे लिया। महावीर जिन पे प्रसन्न, शिव जी भी जिन पे प्रसन्न, जगदम्बा भी जिन पे प्रसन्न, जब सारा त्रिलोक जिन पे प्रसन्न, तो राम लखन करने लगे जगदम्बा को पाठ। आशा पाला एक वृक्ष था, प्रकट हुआ तिन पास। आशा पाला में शोक नहीं और शोक रहित हो जाता है, और आशा पूर्ण होती है, आशा पाला प्रगटाता है। आशा पालन पूर्णी आशा पाला महाय, यही नाम विख्यात भई रघुवंशन में आए। इस कारण इसको रखते टब में और कंडी एक बनाई है। चलती फिरती रहती दुर्गा, जब नवरात्रा अष्टमी आई है। सुगम सरलता कर दई बोले पर श्री राम, ये जिसके परिवार में तो आशा पाला को धाम। किस कारण बस गए गांव में ही, पर गांव में पूजा जा सकता है। अष्टमी भवानी जगदम्बा को जहाँ चाहे पूजा जा सकता है। खड़ग खम्बनी देवी ने अरे कांडो दियो गाय, जाओ लड़ो तुम राम जी, समर में लंका में जीत होएगी भाई। कई हनुमान बड़े नल नीला और सुग्रीव महाबलशीला। पड़ी पड़ी चरण आचमन कीना, जगदम्बा चरणांजल लीना। फिर पूजा हनुमान की स्वयं राम ने कीन। हे बजरंग बली तुम सेना नायक दीन। सेना नायक बना दिया हनुमान जी को भगवान राम ने। लंका के समर भूमि में जब राम रावण का घमासान युद्ध हो रहा था, दुर्गा अष्टमी की पूजन राम जी कर रहे थे। अरे जगतपति अघन अघायो है। स्वयं अपने हाथ से हनुमान जी की पूजन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की। सुग्रीव के दोनों भुजाओं की पूजा की, भगवती शारदा के चरणों की पूजा की, और शिव जी की उपासना करके रामेश्वर की स्थापना करके गौरी गणेश बनाकर राघवेंद्र सरकार ने दुर्गाष्टमी की पूजन करके और देवताओं को सम्मान दिया, वैभव दिया, बल दिया। समर्थ होते हुए भी असमर्थ बनकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मां दुर्गाष्टमी भगवती जगदम्बा की शक्ति उपासना की। ऐसे नर नारायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को लंका कांड में जो भी गाता है उसकी विजय हो जाती है। इसलिए भारत की विजय होगी, और जितने भी रावण है इस समय पाप की लंकाएं जल रही हैं उनकी हार होगी। करी घोषणा राम ने और दिया भगवती वरदान, जाओ राम अब विजय तुम्हारी, दानव हारे जान। तो कैसे गावत वगई गाई, कैसे कान सुनो नर पाई। एक भी चरित्र नहीं छीनन जाको, अपित घट रमापति वाक। धन्य धन्य रघुवंश न टेरा, राम लखन जिनके ही डेरा। सुमर जगतपति राम को नित नव मंगल होय, दुर्गा पूजन ये सुने तो नवनिधि मंगल होय। तो लंका कांड शक्ति कल्प सुनाया और जगदम्बा को रामेश्वर पे बुलाया। ऐसे विजय हो गई राम की और रावण की हुई हार। अरे झर 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 लंका जल गई और हो गया बंटाड़ा। वो एक ऐसा युद्ध फैलाना चाहता था, तीसरा विश्व युद्ध तो बहुत छोटा है, कि संपूर्ण संसार में पूरी पृथ्वी पर 9 ग्रहों में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक, शिवलोक में सब जगह अग्निकांड हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जल गया रावण ताय। 1.25 लाख भी जल गए, बचा नहीं कोई आए। एक विभीषण ही बच पाया और अब जिसने बाद में लंका का राज चलाया, शरणागत वह राम के आया, इस कारण वह बच जाया।
तो छल कपट जलते हैं। और इस समय तीसरे विश्व युद्ध की ज्वालाओं में भी जो आग लग रही है वो छल कपट में लग रही है, क्योंकि छल कपट करने वालों में आग लगती है। और भगवान की भक्ति करने में और भगवती जगदम्बा का आह्वान करने वालों के यहाँ अनुराग पैदा होता है, शांति पैदा होती है, विजय पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है, आशापाला और अन्नपूर्णा दुर्गा पैदा होती है। और वह देश है भारत। भारत शांति का दूत है और सारे संसार को शांति के संदेश प्रसारित करता है। ये दुर्गा अष्टमी की वाणी, यह भगवान राम का शांति संदेश और शक्ति उपासना है। इस प्रसंग को सुनने के बाद यदि कोई अपनी लंका खुद जलाए तो राम जी भी क्या करें। इसलिए जो चाहे जैसी बुद्धि हो वैसा करो राजाओं काम। अरे काम नहीं ये लंका आएगी, काम आएंगे राम। तो राम भजन कर लीजिए तब होगा कल्याण, तब जाकर के मिले शांति और सुफल मनोरथ जान। तो सफल आप लोगों के काम जब सफल होंगे जब आप छल कपट पाखंड लूट भ्रष्टाचार आतंक इनसे क्षमा याचना मांग लो, इनसे दूर रहो। ये भगवती जगदम्बा सारे संसार को संदेश दे रही है। तो मैं आप में शक्ति प्रदर्शित कर दूंगी, शक्ति का आदान प्रदान कर दूंगी, क्योंकि आपके बम छोटे पड़े किसी काम के नाय। ये तो आपको ही खुद मारेंगे, इससे ज्यादा नाय। तो मरने मारने पर क्यों तुल रहे हो। भजो भगवती नाम, राम नाम भजते रहो तो हो जावे कल्याण। लेकिन आपके अंदर कपट है, तो जो भी कपट से भगवती जगदम्बा की पूजा करता है, भ्रष्टाचार के पैसों से करता है, देश में लूट मार मचाता है और अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहता है, भगवती जगदम्बा उन सत्ताओं में आग लगा देती है। और ये आज कई देशों में आग लगने वाली है। पड़ोसी जाए देखो आग में और दाग उसके लग जावेगा। एक पड़ोसी का छिन जाए चैन और छीन हमसे घबरावेगा। और लंका में तो डंका राम का और अब जगदम्बा और राम आज बजावेगा। और तीसरे विश्व युद्ध को रोके मजा बहुत आवेगा। अरे रूस पाप करता है भारी, उस पर संकट छावेगा। क्यों मरने मारने पे तुले हो पुतिन जी, और बाद में तुम पछतावेगा। अरे शरण ले वो भगवान की पुतिन, तब तो मजा तुम्हें कुछ आवेगा। वरना अपनी करनी पर भाई पुतिन रूप पछतावेगा। इसलिए सारा संसार पछताने का काम करेगा। तीसरा विश्व युद्ध होता नहीं है, क्योंकि तीसरी आंख भगवान शंकर के पास है और 3 जगत गुरु भारत के पास है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति की उपासना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका के तट पर कर दी है। तो काल आएगा तो दानवता का आएगा। मानवता में तो जैसे रामेश्वर का मणि प्रकाशमान रहती है, वैसे भारत संपूर्ण विश्व में रामेश्वर की मणि बनकर प्रकाशमान हो जाएगा। यह आशीर्वाद भगवती जगदम्बा ने दिया। जाओ बेटा भारत का भक्तों का और होए वाणी कल्याण। सदा कंठ से निकले तेरे सना राम का नाम। जब तक जीवन है तेरा भज लेना तू राम। और भगवती के दरबार में आकर पूजा करना नाम। धर्म ध्वजा ऊंची रखूंगी और नीची कभी न झुक पावे। आ जाना मेरे दरबार में बेटा तो झोली तेरी भर जावे। जो चाहेगी वही करूंगी, ऐसी माता प्रगटी हूं। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा सच 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 में कहती। तो सत्यम शिवम सुंदरम पूजा और ये है मंगल गान। और भगवती ने दिया भारत को वरदान। जाओ विजय अब होए तुम्हारी, रोक सके नहीं दानव शक्ति सारी। सारी दानवता एक हो जाए तब भी वो भारतीयों को और भारत की सेना को कुचलना तो बहुत दूर रहा, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। ये शक्ति, ये वरदान भारत को भगवती जगदम्बा ने दुर्गा अष्टमी शनिवार की अष्टमी को कलयुग में दिया। ये कल की भगवान की शक्ति को अरबों गुना बढ़ा देगा। उनके खड़ग में ऐसा अणु प्रकट कर देगा कि सारे अणु ही पानी हो जाएंगे। इसलिए बोलो कल की भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज की जय।
भगवती जगदम्बे मैया वाणी ब्रह्माणी की जय। आज के आनंद की जय। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।